अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम एक डिज़ीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ भी कहते हैं, गम्बोरो डिजीज़ भी कहते हैं। और ये एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम बिरनाविराइडी है। अब इस डिज़ीज़ में एक सबसे जो मेजर इशू आता है कि ये डिज़ीज़ लिम्फेटिक टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से बर्ड का इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो बर्ड मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्लिनिकल साइंस और अटैक के लिहाज से हम इसको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। ये डिज़ीज़ ज़्यादातर 3 से 6 हफ्तों के दौरान होती है और स्पेशली 28 से 36 दिन तक सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहिक होता है, लेकिन ये 3 हफ्तों से पहले भी हो सकती है। सबसे पहला ग्रुप 0 से 3 हफ्ते। यहाँ पे क्या होता है कि बर्ड सिर्फ मोर्टेलिटी शो करता है, आमतौर पर क्लिनिकल साइंस शो नहीं होते, इसलिए इसको सब क्लिनिकल ग्रुप कहते हैं। दूसरा ग्रुप 3 से 6 हफ्ते है, जहाँ पे मेजर क्लिनिकल साइंस शो होते हैं और मोर्टेलिटी भी होती है। तीसरा ग्रुप बाज़ औक़ात कम देखा जाता है, लेकिन ये डिज़ीज़ 16 से 18 हफ्ते तक डैमेज कर सकती है और वो थर्ड ग्रुप होता है। अब बात करते हैं कि ये डिज़ीज़ फैलती कैसे है। तो सबसे पहले वही बायोसिक्योरिटी जो हम पहले भी हर डिज़ीज़ में ज़िक्र करते हैं कि आपके पास फीड की गाड़ियाँ आई जो पहले किसी शेड से ऐसे होके आई थी जहाँ पे बर्सल डिज़ीज़ थी, तो उसका वायरस फैल गया। या आपके फ्लाक में बर्सल डिज़ीज़ आई ब्रॉयलर में और आपने 2 महीने तक फार्मालिन स्प्रे ना की, अगर आपने स्टे ना किया और फौरी आपने फ्लाक डाल दिया तो आपका फ्लाक डैमेज हो जाएगा। या पुराने फ्लाक जिसके अंदर बर्सल डिज़ीज़ आई थी, उसकी कोई फीसिस, उसके कोई मुतासरा यूटेंसिल्स या कोई सामान ऐसा पड़ा है, तो वो 2 माह तक ये जरासीम लेके फिर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका फ्लाक मुतासिर हो जाता है। या आपने अगर थोड़ी जगह के अंदर ज़्यादा फ्लाक रख लिया है, ओवर क्राउडिंग हो गई है। अब ये डिज़ीज़, ये वायरस ज़्यादातर ओरल रूट से के ज़रिए दाखिल होता है, इसलिए आपकी मुतासरा खुराक, मुतासरा पानी भी इसका मेजर सोर्स है। या अगर आपने फ्लोर के ऊपर फ्लॉक रखा हुआ है और उसने किसी मुतासरा बर्ड की फेसिस को टच कर लिया है या ग्राउंड को टच कर लिया है जहाँ पे जरासीम मौजूद थे, तो ये बर्ड आईबीडी यानी कि गम्बोरो से डैमेज हो सकता है। ज़्यादातर इस डिज़ीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है, इसलिए 3 दिन के अंदर अंदर आप फर्स्ट साइन शो होने से 3 दिन तक आप 20 से 30% मोर्टेलिटी देख लेते हैं और इस डिज़ीज़ के अंदर 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। तो साइंस के अंदर सबसे पहले वाइटिश डायरिया होता है। बर्ड बिल्कुल चूंच नीचे करके ज़मीन के साथ टच कर लेता है, सुस्त नज़र आएगा, उसके जो फीदर्स हैं वो रफल्ड नज़र आएंगे, फूले हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा बर्ड जो है वो अपनी वेंट को पिक करना स्टार्ट कर देगा, वेंट पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लॉक के अंदर। इसके अलावा एपिटाइट और वाटर इनटेक बहुत कम हो जाएगा, मतलब कि भूख कम लगेगी, पानी कम पिएगा फ्लाक। इसके बाद बात करते हैं पोस्टमार्टम लियंस की। जब आप बर्ड को खोलेंगे तो आपको थाई, चेस्ट मसल्स के ऊपर हेमरेजेस नज़र आएंगी, लिवर के ऊपर हेमरेजेस नज़र आएंगी। और सबसे बड़ा साइन इसके, अगर आप बरसा को देखेंगे तो बरसा स्टार्ट में आपको चीज़ी मटेरियल के साथ नज़र आएगा और आहिस्ता आहिस्ता बरसा स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा और बरसा के अंदर आपको हेमरेजेस नज़र आएंगी। जब ये बर्ड रिकवरी की तरफ जाएगा तो दोबारा बरसा का साइज़ कम होना स्टार्ट हो जाएगा और जो इन्फ्लेमेशन थी, जो सोजश की वजह से बरसा का साइज़ हो गया था, उसका चौथा हिस्सा दोबारा साइज़ की तरफ आ जाएगा, रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा बरसा। इसके अलावा आपको किडनी के अंदर नेफ्राइटिस मिलेगी, बॉडी के अंदर यूरेट्स मिलेंगे। अगर आप हार्ट के ऊपर एपिकार्डियल फैट की बात करें तो वहाँ पे भी आपको हेमरेजेस नज़र आएंगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो वायरल डिजीज़ है इसलिए इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, साथ में फ्लशिंग करवाते हैं ताकि किडनी की जो नेफ्राइटिस है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्लशिंग के लिए मार्केट में फ्लशेस भी दस्तयाब हैं और उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई है। लेकिन अगर आप सस्ता और घरेलू पैमाने पर इसका टोटका बनाना चाहते हैं तो आप दूध और चीनी की फ्लशिंग करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए आप 1 लीटर पानी के अंदर 20 ml दूध और 30 ग्राम चीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बर्ड्स के वाटर इनटेक के लिहाज से कैलकुलेशन कर लें कितना पानी दरकार होगा, तो उस लिहाज से चीनी और दूध की कैलकुलेशन करके आप उसको 8 घंटे तक पीने के लिए दे सकते हैं। दूध चीनी की फ्लशिंग के साथ साथ आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें, या अगर कोई मार्केट में आपके पास फ्लशर दस्तयाब है उसका इस्तेमाल करें। ओवर क्राउडिंग से बचाएँ। ओवर क्राउडिंग के अलावा आप बर्ड्स का फीड इनटेक 2 से 3 दिन तक कम से कम रखें। अब अगर बात करें प्रिवेंशन की, तो लाजमी तौर पर आप डे 1 के ऊपर आईबीडी यानी कि गम्बोरो का किल वैक्सीन का शॉट लगवाएं और डे 10 के ऊपर आप इसकी लाइव वैक्सीन करें, क्योंकि 28 से 38 डेज़ तक इसका मेजर इशू होता है, 36 डेज़ तक। तो आप एक दफ़ा 28 डेज़ से पहले टाइटर लगवा के आईबीडी का टाइटर चेक कर लें। अगर टाइटर डाउन आ रहा है तो एक दफ़ा दोबारा लाइव का शॉट लगवा लें, या अगर आप 10वें दिन पर शॉट नहीं लगवा सके तो 28 डेज़ से पहले पहले आप इसका शॉट लाजमी लगवा लें। एक दौर था कि जब ये ज़्यादातर डिज़ीज़ ब्रॉयलर्स के अंदर और कमर्शियल लेयर्स के अंदर आती थी, लेकिन आजकल गोल्डन मिस्री
आस्ट्रोलॉप, देसी तमाम बर्ड्स के अंदर भी ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए लाजमी तौर पर अगर आपने मुर्गबानी घरेलू पैमाने पर की है, कमर्शियल पैमाने पर की है, आप वैक्सीनेशन लाजमी करवाएँ। लाइव वैक्सीन के अंदर D78, D228 लाजमी शॉट लगवाएँ।